मुरली सुननी है, मुरली सुनानी है, और तीसरा इम्पोर्टेंट है, सुननी भी है, सुनानी भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट है धारण करना है। मुरली सुनना इसलिए कि मुझे ये आज धारण करना है। मुरली सुनना, वन इज रूटीन बेसिक, दूसरा अच्छा लगता है, बाबा की बातें अच्छी लगती है, तीसरा मुझे ये पॉइंट आज धारण करनी, आज सुना है, अब धारण कर। तो कौन सी लेवल है हमारी, हमें चेक करना है, एंड में देखेंगे अपने अपने लेवल। आज शुरू से चेक करें। 22:8 के महावाक्य। मीठे बच्चे बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो, है ना। हम परवाने क्षमा पर फिदा हो रहे हैं। प्रश्न है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चीटी मार्ग का है, सुना, चीटी मार्ग एंट टाइप का पुरुषार्थ है, तो उसका कारण क्या है? बाबा कौन सा कहते हैं? एक है चीटी मार्ग, एक है चलने का मार्ग, और एक है विहंग मार्ग, फ्लाई करने का मार्ग। तो कौन सा पुरुषार्थ? चीटी मार्ग का पुरुषार्थ वही का। कितना दूर जा सकती है चीटी एक दिन में? है, वही की वही घूमती रहती है। तो अगर वही बातों में कल मेरा वही नेचर था, आज भी वही नेचर है, कल मेरा वही थॉट था, कल क्रोध हुआ, आज भी वैसा ही है, या परसों जैसा था वैसा आज, क्या कहेंगे? तो चीटी मार्ग, विहंग मार्ग, चलने वाला। एटलीस्ट क्या करे, चीटी मार्ग तो क्या, चलने वाला तो हो, धीरे धीरे ही सही, पर होना चाहिए क्या, जहाँ भागने का रास्ता है तो ही आप पहुंच सकते हो। हाँ, अगर आप चलोगे भी तो भी रॉन्ग। तो उसका कारण क्या है? क्या कारण है? अलबेलापन दीदी। अलबेलापन, ओके। क्या एक संस्कार हो जाता है, वो चीटी मार के रह जाता है, मतलब वही है, वही बात, वही परिस्थिति, उसी में उस फीलिंग्स में बैठे रहना। एक राइट है, आलस्य, अलबेलापन, और हम्म, निश्चय नहीं है। अच्छा, एक संस्कार बाबा ने बताया जो रोज मुरली जो नहीं नहीं सुनी है, जो मुरली वही नहीं जो पढ़ के आते हो वो प्लीज थोड़ा नहीं जवाब दे, उनको तो वैसे भी पता है। दीदी, आपको रोज बोलना पड़ता है कि जो पढ़ के आए वो जवाब ना दे, उनको बोलिए ना। एक बार जब बोल दिया तो रोज के लिए है ये इंस्ट्रक्शन। अब बाबा रोज रोज 85 ईयर्स से बोलता रहता है ना, हमको भी रोज रोज बोलना होता है। हाँ, एक्यूरेट, मतलब आपको खुद को पता है कि आपने पढ़ा है या नहीं, तो जवाब ना दे, दूसरों को बुद्धि चलाने दे फिर। इसलिए कभी भी मुरली पढ़, सुनने वालों को तो कभी मुरली पढ़नी नहीं चाहिए अगर पार्टिसिपेट करना है तो। हाँ, पढ़ो, जब पूरी मुरली हो जाए इमीडिएटली लेके पढ़ो, दैट इज द रियल, उस तरह ये है स्टडी। ये भी सोच लेते हैं कि अभी तो समय बहुत पड़ा है, बाबा तो कहता ही रहता है आने वाला है, आने वाला है। हाँ, ये भी है, पर वो मत आंसर नहीं। प्रदर्शन। सब राइट है, पर, सब राइट है, पर पर मत मत है। प्रदर्शन। कभी या कभी बाबा ये कहते हैं, या हमको वो अपने ऊपर संस्कार, इतना वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो लास्ट मिनट में कर ही लूंगी। ओवर कॉन्फिडेंस, अच्छा, जिद्दी, ओके, संस्कार बताओ। चलो, गिव ये अप कर सोचना दिया कि बाबा ग्रुप। बाबा हमारा सब कुछ कर देगा, तो पुरुषार्थ तो हमें ही करना अलबेलापन, मतलब वो अलबेलापन, है। रूठने का संस्कार।
ड्रामा कई समझ गए। बच्चों में रूठने की आदत होती है, बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे ही नहीं बढ़ता है, चीटी मार्ग का ही रह जाता है। रूठने का मतलब है वही बात को अंदर घर करके बिठा देना जो मुझे हर्ट कर रही है। रूठने का संस्कार। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है। मुरलीधर है, सुनकर सुनाते, देखो कौन मुरलीधर बनता है, घरों में ही, अपने घर में ही जाके एक दो पॉइंट बोलो ना, यहाँ जाके। इसलिए बोल रहे हैं कि आपको सुनने का है, इसलिए नहीं। क्यों इसलिए बोल रहे हैं? घर में जाके हम इसलिए बोलते हैं, क्यों? हाँ, मेरा रिवीजन हो जाएगा। है ना? ये हमारे लौकिक फादर हमेशा करते थे, कोई सुने ना सुने, मैं इसलिए सुना रहा हूँ। सब काम करते रहते थे और वो अपना बोलते रहते थे, इसलिए कि मेरा पक्का हो जाए। ये बहुत है, सुनकर सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, सुनो, अंडरलाइन, वह कभी बख्तावर नहीं बन सकते, फॉर्च्यूनेट नहीं बन सकते। पढ़ाई नहीं करी तो क्या फॉर्च्यून है? कितना बड़ा फॉर्च्यून, मतलब उसके लिए डाउटफुल है ना, अनलेस एंड अनटिल कोई फैमिली बिजनेस है। स्पिरिचुअलिटी तो फैमिली बिजनेस भी नहीं कि उसका बिजनेस है मेरे को काम आ जाएगा, तो इसलिए उसका बख्तावर फॉर्च्यून मिस हो रहा है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मूंझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, अब तुम जागती ज्योत बन रही हो। क्षमा आई, यह महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। ये अभिमान छोड़ा तो आप मुए मर गई दुनिया। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई है। ये कहावत है ना, आप मुए मर गई दुनिया। अभी बाप भी कहते अपने को आत्मा समझो, हम तो बाप के हैं। शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं, तो समझते हैं शरीर छोड़ा तो तैल्लुक टूटा। शरीर के साथ ही तो तैल्लुक है। तुम शरीर होते हुए अशरीर रहते हो, क्योंकि तुम्हारा तैल्लुक अब बाप से हो गया। इसलिए हमारा वो संबंध विनाशी क्यों, ये संबंध अविनाशी क्यों? क्योंकि शरीर के साथ आ गया, फिर तो वो देखने का भी दिल नहीं करता है उसको, और आप सपने में भी आ जाए तो भी नहीं दिल करता है, डर लगता है। और हमारा पहले से ही अविनाशी के साथ संबंध है। तो तुमको राजयोग सिखलाने के लिए बाप ने भी शरीर धारण किया है, महफिल में आए हैं। तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते, कोई अधूरा, कोई तो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप कहते मैं इस रचना में आया हुआ हूँ। ये बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है, शिव है परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। वो आते हैं जरूर, मंदिर भी है। मंदिर तो ढेर बनते हैं, जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं। ये भी परम पिता परमात्मा जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके मंदिर है। यह है अभी पतित दुनिया, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पतित दुनिया की महफिल है, तो अभी कौन सी है हमारी महफिल? वो है पतित दुनिया की महफिल। बाद में होगी पावन दुनिया की महफिल। अभी है हाँ ब्राह्मणों की महफिल। पावन दुनिया में वो आते नहीं, पतित दुनिया में वो आते।
पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी होती है, इसलिए क्या, पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी होती है, इसलिए वहां आने की दरकार नहीं है, मेरे को इंटरवेन नहीं करना होता है। भगवान आकर क्या करेगा, कुछ काम तो हो उसका। कितना लॉजिकल पॉइंट है। हम लोग ये बिलीव करना कि परमात्मा की याद कोई युग में न हो, ये डाइजेस्ट नहीं होता है ना। ऐसे कैसे बोल दिया इन लोगों ने। बल्कि सत्युग में तो, अगर मतलब हमारी अगर बिलीव्स को देखे तो यही होता है, सत्युग में तो ज्यादा याद करने वाले होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो वहां तो ज्यादा याद करते हैं। कलयुग में ऐसे वाले होते हैं, एक्चुअली में सब पूजा पाठ करते हैं। भजन तो भक्ति में ही बनाया है ना, कि सुख में कोई याद नहीं करता, जबकि यहाँ के जो हाँ, अमीर हैं वो भी याद तो करते ही हैं, हाँ ज्यादा याद रिचनेस। करते हैं, ज्यादा याद हाँ करते हैं और मंदिर बनाते हैं। हाँ, वो वैसे भी है। पर एक तरफ से वो है ना कि रिचनेस में व्यक्ति का भूल जाता है, जो भी अच्छी बातें भूल जाता है। ऐसे नॉर्मली ये तो कलयुग वाला है ही रसम। अच्छा खासा हो गया, पहले बहुत ही करते थे, फिर अच्छा खासा हो गया पोजीशन, तो फिर नहीं याद करते। तो ये वाला बता दिया। तो बाबा कहते हैं फिर मेरा वहां आने की दरकारी क्या है। तो उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे, आना है बड़ी महफिल में। उनका नाम ही है पतित पावन, ये है पतित दुनिया। फिर पावन दुनिया भी है, उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। सच्ची सर्विस, आज सच्चा दिल, आज का व्यक्ति इशारा भी है। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। सच्ची सर्विस, सच्ची सर्विस करना, हाजी करना। हाजी भी सच्चाई वाला। हम्म, देह अभिमान नहीं हो और निमित्त समझ के, दिल से, दिखावट न हो। सच्चा सर्विस, सच्ची सर्विस कर रहे हो आप सभी। सच्चा बाबा बच्चा, को हाँ भाई, सच्ची याद सर्विस, करना भी सच्ची सेवा है। फर्स्ट ग्रेड सर्विस, फर्स्ट प्रेफरेंस, वेरी राइट। जिसकी सच्ची सर्विस होगी ना, फर्स्ट प्रेफरेंस वो देगा। प्रायोरिटी क्या है, दूसरा पूरी कैपेसिटी यूज करेगा, तीसरा आउट ऑफ द वे भी जाएगा। नहीं नहीं, मेरी इतनी है, मुझे इतना बोला गया, मैं इतना ही करती हूँ। ड्यूटी नहीं, ड्यूटी वाला क्या करता है, वो आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी। तो आउट ऑफ द वे जाएगा। और फोर्थ क्रिएटिव होगा कि ठीक है ऐसा नहीं तो क्या करें। जैसे सपोज बोला गया इतना इतना ही करो, वो ठीक है नहीं हो रहा है, भाई नहीं हो रहा है तो सोचो ना और क्या हो सकता है। क्रिएटिव है, आउट ऑफ द बॉक्स जाना, सच्ची सर्विस। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है, भगवान देता है उसको। दिल से करते जाओ करते जाओ, सेल्फलेस होगा सच्ची सर्विस। ये नहीं कि मुझे मिलेगा, इतना होगा तो करूंगा, करते जाएगा करते जाए। और क्योंकि मैं हमेशा समझती हूँ, हम सर्विस कर किससे रहे हैं। देखो तुम कोई भी कंपनी के काम से जाते हो, सैलरी किसको मिल, कहाँ से मिलेगी। कंपनी के काम से गए, सैलरी किसको कहाँ से मिलेगी, कंपनी से मिलेगी ना। हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि जहां हम गए वो व्यक्ति हमारा हमको कुछ दे, वो हो गया रिश्वत। तो मैं बाबा की सेवा कर रही हूँ, वो आत्मा मेरे को कदर करे न करे, मुझे क्या करना है, किसके, कौन मुझे देने वाला है, बाबा करे। तो बाबा कहते सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए, बहुत सेवा मतलब करते हैं ना, कितनी बार रिजल्ट निकलता भी नहीं है। और हम इतना ऑल द वे गए करे, अगर सपोज इस टाइप की सेवा हो। बाकी कर्मणा सेवा तो इमीडिएटली रिजल्ट निकलता है। ये वाली सेवा ऐसी है, ऑल द वे जाओ, 10 फोन करो, अपॉइंटमेंट मिलता है, फिर वो टाइम देते हैं, फिर वो मतलब कितना कुछ होता है।
और फाइनली वो आए, वो भी नहीं। पर हम यही सोचते हैं, मतलब इतना सब इन्वेस्टमेंट किया, किसकी की मैंने, उसकी की ना, बस वो तो करने वाला है और रिजल्ट वही होता है, निकलता है आगे पीछे। किसी और से ऐसा रिजल्ट निकल जाएगा बाप, क्योंकि बाप के अकाउंट में मेरा सर्विस होना चाहिए, इस आत्मा ने सेवा की तो बाबा करने वाला है ना, वो किसी के थ्रू भी अगर टच भी करना है तो बाबा को करना है ना, मुझे थोड़ी करना। तो बाबा कहते हैं सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए हैं, वह है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट, सुनो अभी, भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। तो बाप महफिल में आए हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, क्या कनेक्शन होगा? भगवान का हाँ, घर है वह तो भारत में भगवान आते हैं। तो हम बाबा के घर वाले हैं चैरिटी में। तो भारत की पहली सेवा करते हैं ना बाबा। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी है पतित शरीर में, उनकी महिमा कितनी भारी है। शिवाय नमः। तुम्हारी महिमा भी अपरंपार है। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं, जिस वैकुंठ की भी महिमा अपरंपार है, तुम बच्चे ये जानते हो और ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा, चीटी मार का देखते हैं। माया किसको कान से किसको नाक से पकड़ती रहती है, किसको भी छोड़ती नहीं है माया। सोचते भी है ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करे, जैसे पति पत्नी को याद करती है। ये तो पतियों का पति है ना दिल सबका, कि ये स्टेज आ जाए हमारी निरंतर बाबा की। हाँ है दिल, रियल दिल, तो सच्ची दिल को, तो सच्ची सच्ची बात है। तो बाबा मदद करेगा। ऐसी कोई परिस्थिति आ जाएगी जहां मुझे ऑटोमेटिक बाबा की याद आती रहेगी, ये ऑटोमेटिक होगा। तो मैं सोचती हूँ कि ये देखो मेरा अंदर का दिल पुरुषार्थ, अंदर का बहुत दिल से इच्छा थी कि बाबा ऐसा हो, बाबा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे शिव बाबा को जो सोचते हैं ना, ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करे, जैसे पति पत्नी को कितना याद करती है। ये तो पतियों का पति है, शिव बाबा है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाए, गीत आदि में भी है। शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं, तेरी महिमा अपरम अपार। इतनी महिमा क्यों गाई जाती है, कोई कारण तो होगा ना। इतना रोज ऐसे रिचुअल भगवान की महिमा गाते हैं, सब गाते हैं, और उसके बगैर खाना नहीं खाते। कितने अलाउड नहीं है, कभी तो घरों में वो एक डिसिप्लिन है कि इतना नहीं किया तब तक आपको ब्रेड नहीं मिलेगा, बिस्किट नहीं मिलेगी। मतलब क्यों ऐसे याद का, भगवान को याद का, कुछ उसकी महिमा गाने का नहीं। वो आरती करते हैं या वो कुछ बोलना ही होता है, 5 श्लोक ही बोलो, ये होता है। तो उसके बगैर खाएंगे नहीं। तो हम लोग, हमको हमको तो कोई खैर बोलने वाला ही नहीं। हम स्कूल जाते थे ना, तो 7th स्टैंडर्ड में थे, 8th स्टैंडर्ड, कुछ 12-13 साल। तो मैं 10 श्लोक, 5 वो रामायण के 5 वो नहीं होते दोहे, वो नहीं पढ़ूंगी, और 5 श्लोक गीता के नहीं पढ़ूंगी तब तक मैं खाऊंगी नहीं। बोलने वाला कोई नहीं था, मुझे नहीं खाना है। ये पूरा करके ही 4 बजे उठ के, मतलब ये सब करके फिर स्कूल जाने के पहले तो कई कितनी सारी चीजें तो होती भी नहीं ना, फिर वो स्कूल ये पैक करना, वो पैक करना, और ये सब करके जाना। क्योंकि खाना नहीं है, फिर टिफिन कैसे लेके जाओ, टिफिन लेके भी जाओ तो वापस लेके आ जाती, क्योंकि खाना नहीं है ना, मैंने आज ये किया नहीं। तो मतलब लोगों को होता है ये महिमा भगवान की। तो बाबा कहते हैं तेरी महिमा अपरम अपार। इतनी महिमा क्यों गाई जाती है, कोई कारण तो होगा ना। इतना क्यों लोग भगवान के लिए करते हैं, कुछ तो कारण होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारत को कितना ऊंच बनाते हैं, देखो क्यों करते हैं।
इतना ऊंच भारत को कौन बनाया, दुनिया को सतयुग लाया, तभी तो इतनी महिमा है ना। रावण फिर नीच बना देते हैं, पाप पाकर सुखी बनाते हैं, दोजख से बहिष्ठ बना देते हैं। ऐसे बाप को कोई जानते ही नहीं है। पति तो सारी दुनिया है, भल अशोका होटल के सुख आदि है, परंतु ये सब तो अल्पकाल के लिए है। उन दिनों नया नया वो शायद अशोका होटल उस समय में बना, बाबा इसी का वर्णन करते हैं। तो यह सब तो अल्पकाल के लिए है। यह है मृग तृष्णा समान राज्य। पाई का भी इसमें सुख नहीं है, दुखी दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी होते थे, अभी तो कितना दुखी है। कितने रिश्वत खाते हैं, कितने पाप आदि करते हैं। भारत दैवी संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम तो चाहिए ना। प्रधानमंत्री ठीक है, नाम चाहिए ना। नाम इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। तो भगवान कह दिया बस, उसको अल्लाह को याद करो। तो इसलिए कितना वैरायटी हो गया, क्योंकि नाम तो बोला नहीं। फिर जिसको जो जो समझ में आया वो नाम को याद करके भगवान कहने लगे। याद करते परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते तो उनकी सारी महिमा है, मनुष्य इनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं है। कह देते उनका नाम रूप है नहीं, कहते भी है परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। नाम रूप देश बतलाते भी है, परंतु देह अभिमान होने के कारण उनको याद ही नहीं करते। याद करते भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल याद करते नहीं। अगर याद करते भी है तो यथार्थ नहीं, बिगड़ समझ। बिना समझे याद करना कितनी याद होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो प्यार नहीं उस याद में, और फिर उस याद की कीमत नहीं है ना। याद करना है ठीक है, समझ उसके बारे में पता ही नहीं है, तो वो याद इसलिए कॉमन कंप्लेन रही, मन भटकता है। इसी में इसी जगह आके मन भटकता है, बाकी सब जगह मन लग जाती है। क्यों? कारण है यथार्थ नहीं है। तो उनका नाम ही है शिव। कह देते उनका नाम रूप देश है, कहती भी है परम पिता परमात्मा परम धाम के रहने वाला है। नाम रूप देश बतलाते भी है, परंतु देहाभिमान होने के कारण उनको याद ही नहीं करते हैं। गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम समझा सकते हो। लौकिक माता पिता तो है ना, फिर ये कौन से माता पिता है। सब गाते हैं ये। पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उन्हीं को राज्य भाग्य देते हैं, है ना। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अभी हम गए थे ना राखी पे, तो उन आत्मा को समझाया, जब तुम माता पिता बोलते हो तो उनको बड़ा ही अच्छा लगा। मतलब बाबा की मुरली के पॉइंट्स उनको समझाओ, कितनी लॉजिकल पॉइंट है। और जब तुम कहते हो, मानते हो ना, चलो कोई रोज बोला नहीं, लेकिन इतना तो मानते हैं, बड़ा अच्छा लगा उनको। और ये ध्यान से सुन लगे। इतने बिजी शेड्यूल में, ऑफिस आवर्स में जब जाते हैं, सब बिजी होते हैं, तो पूरा काम छोड़ के ये आधा आधा घंटा देते हैं। ये है ना बाबा की कमाल है। और हमको क्या चाहिए, बस बाबा का संदेश दे दिया, बाबा ने रिकॉर्ड कर लिया ना, खत्म। तो बाबा कहते हैं तुम समझा सकते हो। लौकिक माता पिता तो है ना, फिर ये कौन से माता पिता है। पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उन्हों को राज्य भाग्य देते। फादर वर्ड मतलब कोई, ये तो मेरे ना फादर जैसे है। इवन फादर जैसे वर्ड भी किसको बोलेंगे हम, किसको बोलते हैं। बड़ा भाई है, ये तो फादर जैसा है। पूरा रिकॉर्ड होता है कि अपना भाग्य शहर छोड़ के उसकी पालना की, अपना ये त्याग करके उन भाई बहनों को ज्यादा देखा। मतलब उनका पूरा रिकॉर्ड होता है। तब फिर छोटे कहते ये तो मेरे फादर जैसा है। बेशक हमने फादर को देखा नहीं, लेकिन उसको फादर ही बोल दिया।
तो मतलब बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप है उसने कैसा कुछ किया होगा। बाबा कहते हैं शिव बाबा की इतनी भारी महिमा क्यों है? ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियां भी है। ये दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना है हुआ है। ये मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, अभी हम विजिट करते हैं, हमारे ही यादगार का पूरा ये मंदिर है। तो ये शिवाय नमः गीत तो जरूर रखना चाहिए। शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, दो चार गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। ये बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है कि बाबा की याद में रहकर खाए, परंतु भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं मैं भोगता हूँ, उनको ये नहीं आता कि ये अच्छा है व बुरा है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ। बाबा याद के खाते समय याद, फिर भूल जाते, टेस्ट में चले ही जाते। ये भोजन एक ऐसा इन्फ्लुएंस है ना आत्मा पर। ब्रह्मा बाबा भी ट्राई करते, हम भी, हमारी भी, हम भी ट्राई करते। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पति से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है। अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल देते हैं। भारत का आप देवाला है ना, फिर तुमको सॉल्वेंट बनाता हूँ। इनसॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। तो ये शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है, नंबर 1 उनकी महिमा है। फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था ना, गाते तो है ना, स्वर्ग था, हीरे जवारों के महल थे। अच्छा फिर वो गए कहाँ? मतलब सोने की चिड़िया बोल दिया बेचारे, वो हीरे तो बोल ही नहीं सकते। सोने की चिड़िया, हीरे की चिड़िया नहीं बोल। अच्छा फिर वो सोने की चिड़िया थी, तो फिर वो गया कहाँ सारा सोना? भारत ही था ना, ये तो है। कोई भी देश के लिए सोने की चिड़िया वाला गीत नहीं है ना? तो वो गया कहाँ? माया की कैसे प्रवेशता हुई? सतयुग में देवी देवताएं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट थे। सॉरी, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहां होती नहीं है। और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम पाते हो, तुमको कोई दुख होने की बात ही नहीं, पाप करने की दरकार ही नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितना पाप करते हैं। वहां तो बहुत धन रहता है, बेहद की राजाई है ना। गाया जाता है भारत दैवी राजस्थान था। जब दैवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। बाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो बच्चे कोई पाप का काम नहीं करना है। डर रहना चाहिए कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। मतलब कर्मों का डर बहुत कम आत्माओं में है अगर ज्ञान नहीं है। और फीलिंग्स का डर ब्राह्मण आत्माओं में, ये उस आत्मा को कि बद्दुआ निकले करे वो। और कर्मों का डर तो खैर दुनिया में थोड़ा थोड़ा रहा है क्या, घरों में। कर्मों का ऐसे कर्म करूंगा पता नहीं क्या मिल जाएगा। कर्म कर्म, फीलिंग्स की तो बात ही नहीं है, नहीं है। क्या कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं इसको घोर कलयुग। कर्मों का भी डर नहीं रहा। और इसलिए हम, कि मैंने ऐसा किया उसको क्या फील होगा वो भी हमें फील हो रहा है, इतना कंसर्न रखते हैं कि वो नहीं रखे। तो ये है सत्युगी आत्मा। बाबा कहते हैं डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया, अरे बाबा आज उस दिन की मुरली थी ना, 4 दिन पहले, सारे सब तरफ के माया बता दिया। आज बाबा बोल रहे माया अच्छे अच्छे बच्चों को, बोलो जी, नाक से पकड़ पाप करा देती है, पता ही नहीं चलता। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं,
कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते। जरूर शरीर का तो लोन लेना ही पड़े ना। कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं बतलाता हूँ, इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़ी बौद्धि इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण थे, फिर उनको ही बनाता हूं मैं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। यह है ज्ञान कांड। ज्ञान बाप ही देते हैं, फिर वह भक्ति का नाम निशान ही नहीं है। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहाँ जाता है ना। आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। पतित तो बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं, गाते भी है। भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। बाबा आओ, माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। तो जो भी मित्र संबंधी आदि है, सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहां, अभी हम मित्र संबंधी सबको फ्री करते हैं। फिर वहां दैवी माँ बाप मिलेंगे। एकदम होमोजीनियस ग्रुप होगा। जिस भी परिवार में वो बच्चे का जन्म होगा ना, क्योंकि सब उसी सर्कल के होंगे। हाँ, मतलब उसके पुरुषार्थ का स्तर भी अकॉर्डिंगली होगा। उस तरह का पुरुषार्थ है, बहुत हाई लेवल का हो तो वैसे ही माँ बाप मिलेंगे, वैसे पुरुषार्थ है तो वैसे मिलेगा। फिर वहां देवी माँ बाप मिलेंगे, तुम देवी देवता बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र है, जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं है। जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं, देखो यही है ना, जिसको कर रहे हैं पूजा। जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी के दिनों में वो उनके पास वो जाते हैं और उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो जाना भी क्या हुआ, क्या हो गया, आर्टिफिशियल जैसे एक रिस्पेक्ट ना, कुछ पता ही नहीं है, ले मैन है। वो तो फिर भी ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि स्टेच्यू के आगे जाके, पर्टिकुलरली फेमस स्टेच्यू है तो उसके बारे में न मालूम हो। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे पता ही नहीं, ऑक्यूपेशन का ही पता नहीं। जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं, मैं न गुड्डा हूँ न गुड्डी हूँ। क्या हूं मैं? गुड्डा गुड्डी नहीं हूं मैं। मतलब क्या? किसको बाबा कहते गुड्डा गुड्डी? मतलब मैं कोई वो नहीं हूं ना, साकार फॉर्म नहीं हूं ना। हाँ शरीर। मैं हूं निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य बनते हैं, मैं नहीं बनता हूँ। ऐसे कितना बड़ा सुख है बाप, नहीं है? कुछ ले ही नहीं, शरीर ले ही नहीं। नहीं, देखो एग्री नहीं करते ना हम लोग। हमको तो मजा आता है, शरीर मिले, फिर बहुत ज्यादा मिले, बहुत ज्यादा खेलने को मिले। नहीं कि ऐसे बाबा के जैसे बैठना है। वैसे बोलने का फायदा भी, डिस्कशन कुछ मिलने का मिलेगा तो है ही नहीं। वो पदवी तो मिलेगी ही नहीं, तो डिस्कशन करने का भी फायदा नहीं। तो बाबा कहते मैं तो हुई, तुम गुड्डा गुड्डी अभी बहुत दुखी बनते हो, फिर सुखी बनते हो। गुड्डा गुड्डी बनते हो ना। सुख की महिमा परमापार है। वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्या करते हैं फिर? रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में से भी बहुत रूठते हैं। है भाई, रूठने का संस्कार है पक्का। कई बड़ी बहनें होती है, बोला हम जो हम रूठते हैं ना, मतलब छोटी, हम मनाते नहीं है। रूठने वाले को मनाना चाहिए। रूठे वाले रूठे, मनाने वाले मनाए, कितना अच्छा लगता है ना वो। सबसे ज्यादा प्यार तो उसी को बोलते हैं। बोलो भाई, मेधा बहन।
रूठे तो मनाए क्या? नहीं, क्यों? शांति देना चाहिए। अच्छा, नहीं तो हमको प्रॉब्लम होगी। उसका रूठा हुआ देख देख के मेरा मूड और खराब होगा, मेरा मन और नहीं लगेगा, कभी कभी मेरा काम भी खराब हो सकता है। तो मनाना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करना चाहिए। हाँ, वेयर संकल्प चले तो मनाए, राइट। तो मनाए क्या, क्वेश्चन ये है। नो कमेंट। नहीं, मनाए या नहीं मनाए? मनाना चाहिए, मनाना चाहिए। वो नहीं, मनाने अपने से दिमाग फायदा में नहीं, भी घूमता रहता है। बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए दीदी, पर संस्कार नहीं बनना कोई चाहिए नहीं, बहन उसका। कहती बिल्कुल मनाओ नहीं। मनाना मतलब उसका रूठने का संस्कार पक्का करना है। ज्ञान योग से ठीक करे, अगर वो ज्ञानी आत्मा है। वैसे अगर नहीं है तो बात बता दो कि मेरा ये भाव नहीं था, अगर भाव था तो सॉरी, ठीक है, फाइन। उसको लेकर उस बात को 10-10 दिन बैठे रहना है, चीटी में बैठे रहे तो हमको क्या प्रॉब्लम। बस क्लियर करो। रूठना और मनाना ये बहुत लौकिकता है। फिर वो बातें निकालते, फिर तुम वो बातें निकालते हो, नो एंड उसकी। इतनी बार कोई पुरानी बातें बैठी रहती हैं, आदमी नहीं बोल आवाज पाता। नहीं आ रही है। तो बेटर है कि एक बार क्लियर कर दो, ये आदत नहीं बने वो ठीक अब है, क्या? समझ में आता है। स्वभाव संस्कार दूसरे का नहीं बनाना है वो समझ में। पर अगर कोई ठीक ठाक चलता हुआ बच्चा सडनली गायब हो जाता है, तो एक बार पूछना तो चाहिए, एक बार हाँ समझाना। हाँ, वैसे वो अलग बात है, वो तो हम पूछेंगे क्या बात है क्या नहीं है, मोटिवेट भी करेंगे, उसको हेल्प भी करेंगे, वो ठीक है। तो वो अलग बात है। बट एक लौकिक में जैसे होता है ना, बस तुमने उससे उस दिन ऐसा किया गया, मतलब ये जो छोटे छोटे संस्कार है, ये में आदत होनी नहीं चाहिए भाई। ज्ञान योग सुनो, ठीक करो अपने आप। क्योंकि रूठने मनाने वाला एक अपना टाइम वेस्ट करता है, एक दूसरे का संस्कार पक्का करता है, और तीसरा बहुत बहुत जैसे उस आत्मा के लिए मतलब कितना डिस्कशन चला जाता है, ये बात वो बात। तो और फिर उसको इंसेंटिव होता है कि हाँ ये तरीका है, कि ऐसे, और ऐसे बड़े कितने लेवल तक हो जाते हैं। वो नहीं मिला कंपनी में, अभी चल रहा है ऐसा केस, चलो रूठ के बैठ जाओ। क्यों नहीं आ रहे हो काम पे? रूठ के बैठ गए। क्यों बैठेंगे? तो उन लोग फोन करेंगे, फोन करेंगे तो मैं दबाव डालूंगा, इतना पैसा बढ़ाओ मेरा, फिर ये करूंगा। तो इस बार हमने सोचा कि बोलना ही नहीं है, आना है तो आए, क्या फायदा। मतलब 3-4 बार हेल्प किया हमने, तो हमने देखा उसका तो और अच्छा संस्कार, 8 दिन पहले रूठे फिर वापस रूठे। ये है। फिर वो हर जगह लेवल पे चलता है, 40 साल की एज हो, 50 साल की एज हो, फिर वो जॉब पे आते हैं। बनाओ ही नहीं, बेस्ट है। तो बाबा कहते हैं वो बहुत मिस करता है, आप मनाते नहीं हो ना। वो अटेंशन बहुत मिस ये तो करता है। एक्चुअली तब वो, ब्लैकमेलिंग हो जाती है। हाँ ब्लैकमेलिंग, बस उसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं। हाँ, नाटक करते, वेरी राइट, वो बात नहीं। रूठ कर वर्षा पानी को ही छोड़ देते। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है ना, यह है अविनाशी ज्ञान रतन पढ़ाई। बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। भल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो, अच्छा मुरली तो मंगा कर पढ़ सकते हो, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो फिर मुरली भेज कर क्या करेंगे? उन दिनों तो मुरली भेजी जाती थी ना, कहाँ इतने सेंटर होते थे। मुरली पड़ी जाती है धारण करने के लिए, अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते तो फिर क्या कर सकेंगे। बाबा को याद ही नहीं करते। कोई पाप करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप कुछ नहीं करते, बाप तो समझाते तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो, अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसा बन जाएंगे, पुरुषार्थ करना है,
दिल से पूछना है, किसको तंग तो नहीं करते हो? पूछो, मैं तंग तो नहीं करती हूँ? ये रूठना भी तंग करने में आता है। हाँ, तो रूठने वाला अपना विश्वास भी खो देता है कि ये देखो, इस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्या बात हो जाए, रूठ कर बैठ गए, हमने सारा जो पूरा किया था गया, मतलब पता नहीं ना, लहरी है। तो किसको तंग तो नहीं करते हो? दिल से पूछो। हमसे कोई नाराज तो नहीं होते? वही पूछो, भाई मेरे से कोई नाराज तो नहीं है? फरिश्ता फैमिली, कोई नाराज नहीं है? नाराज क्यों, तो बता दो। अगर मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है उसमें तो हम जरूर चेंज करेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। तो बता देंगे, हाँ हाँ, ये भी अच्छी बात है। पूछ रहे कि हमसे कोई नाराज तो नहीं है, आप नाराज तो नहीं हो? भाई ये नाराजगी उनके ऊपर होती है, किस बात पर आ जाएगा आज पर, जो सेंटर पे नहीं आते तब नाराजगी होती है। हम नाराज है उन बातों। अगर वीडियो कोई भी ऑफ ऑनलाइन रहेगा ना, वाले कोई अभी वीडियो नहीं ऑनलाइन खोलेंगे। पूछे, कोई ऑनलाइन वाले पूछे तो इसका जवाब दें हम, कि आप हमको नाराज तो नहीं हो? हाँ, दीदी इसलिए पूछे नहीं आपसे। नहीं बाबा ने पूछा ना भाई, पूछो भाई कोई हमसे नाराज तो नहीं है, तो पूछना पड़ता है ना, बताना पड़ता है ना। वो पूछने वाला नाराजगी फील करने वाला नहीं है। यू बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे। दिल से पूछना है, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते? देखो, दिल से पूछो। तुम ब्राह्मण कुल भूषणों को मुरली जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? मुरली नहीं सुनते तो जरूर समझो, क्या वो बख्तावर नहीं है? मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। फॉर्चुनेट है जो मुरली सुनने को मिले, रियल फॉर्चुनेट। और सामने सम्मुख सुनने को मिले, सम्मुख दृष्टि मिले। ब्राह्मणियों की भी मुरली शिव बाबा से मिलती है, उनसे, हाँ, बख्तावर फॉर्चुनेट। मुरली को कभी छोड़नी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए मुरली सुनो। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजे, दिनों की बात थी ना, कई दूर दूर होते थे, सेंटर नहीं जा पाते थे, सेंटर बहुत मस्त था, लेकिन ऐसी कोई हालत है। लेकिन फिर किसको भेजे बाबा डायरेक्ट मुरली? फिर आप समान भी तो बना कर दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो, समाचार दो तो पता पड़े भाई क्या सेवा करे। नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हैं? सबूत जरूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। टेप्स भी मुरलीधर बनती है। टेप्स टेप्स, टेप रिकॉर्ड बाबा कहते थे, हाँ, ये मेरी सबसे प्यारी बच्ची है, टेप रिकॉर्ड। ये एग्जैक्ट मुरली सुनाती है। एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। ये बाबा के 2-3 बच्चियां थी, एक तो टेप थी, दूसरा चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया वो बाबा की बच्ची थी, सांप बाबा का बच्चा था। तो ये टेप बहुत एक्यूरेट बच्ची है। और टेप किसने दी थी स्टार्टिंग में? रजनी माता, अ, जयंती बहन की मदर ने फर्स्ट लंदन से टेप लाई बाबा के लिए। बाबा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बच्ची है, एक्यूरेट सुनाती है। मेरे जैसे तुम नहीं सुना सकेंगे। उसकी अलग स्टोरी भी टाइम सुनाएंगे। तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? औरों के लिए, औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए सेवा में, क्योंकि एक्यूरेट सुना सकती है ना। इसलिए अभी नए घर में हम साउंड सिस्टम काफी अच्छा करें, लेकिन बहुत ज्यादा खर्चा है उसका। 5 lakhs प्लस है, तब वो अच्छा साउंड सिस्टम हो सकता है। भाई सेवा करो, बाबा कहते हैं टेप रिकॉर्ड मशीन, इतने सब सुनेंगे। एक्चुअली साउंड ही तो हमारा ब्राह्मणों का कोई भी प्रोग्राम का श्वास है। साउंड नहीं तो ये नहीं।
तो बाबा कहते सेवा करो। इतने सब सुनेंगे, सुनो जो टेप की सेवा करेंगे, इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा। साउंड सिस्टम के लिए करे कि नहीं? अच्छा अच्छा साउंड सिस्टम करे, वहाँ करे ना थोड़ा। अभी तो वीडियो भी करना पड़ेगा, साउंड ही नहीं खाली काफी है, वीडियो और साउंड, उसमें मैक्सिमम एक्सपेंसेस हो रहा है। तो बाबा कहते हैं इसमें फल देने वाले को बहुत मिलेगा। अच्छा, लेकर के देंगे भी वह जिनको इसके रहस्य का पता होगा कि भाई देखो ये कितनी सेवा करेगा। तो बाबा कहते इस मुरली सुनने से तुम राजा ही पद पाते हो, और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? मधुबन में साउंड सिस्टम ही तो है जो इतना फर्स्ट, इतना कैचिंग है। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण सिस्टम में पूरा साउंड ही है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। लाइट साउंड, दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब साउंड तो साउंड ही है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस मुरली सुनने से तुम राजा ही पद पाते हो, और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़ी बनेंगे। यह तो फर्स्ट क्लास दान करना है। क्या क्या बातें बताई बाबा ने फिर टेप रिकॉर्ड के लिए? ये देना है ताकि वो एक्यूरेट सुना सकते। दूसरा, दूसरा जितना जो सुनेगा देने वाले को उसका फल मिलेगा। तीसरा, लेकर के भी देंगे वो जो इस जिनको इसका रहस्य पता होगा। और बाबा ने फिर, हाँ, और यह है फोर्थ है, फर्स्ट क्लास दान है। फिर करना चाहिए ना, साउंड सिस्टम अच्छा करे। अच्छा, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना, और दूसरा दान कौन सा? ये बहुत अच्छा दान है, टेप रिकॉर्ड। दूसरा, मकान लेकर देना, कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे 2 चीज में, क्योंकि वो भी कितनी आत्माएं, जितनी आत्माएं उस मकान में आएगी वो पूरा दुआएं, एप, एप, क्या बोलते हैं उसका, वो जैसे होता है ना कंपनी में जितने शेयर है उतना ऑटोमेटिक डिविडेंड चला जाता है, तो उतना उसको दुआई मिलेगी। कितने बच्चे बच्चे बैठ सर्विस करेंगे। मकान फिर भी तुम्हारा रहेगा। अगर आपको नहीं देना है, नाम नहीं लिखाना है, हमें कोई जरूरत नहीं है नाम के लिए, हमको तो सेवा कर, उसका फल तुमको मिलेगा। देखो बाबा का रियली प्योर सेवा है। कई ऐसे थे सेंटर, तो वो मतलब वो फिर वो डिस्प्यूट, जो लैंड जिनका था वो टेनेंट खाली नहीं कर रहे थे वो सब, तो वो उन्होंने जिन्होंने मकान दिया था सेंटर के नाम का था, जैसे होता है ना फाउंडेशन के नाम का, और वो सब मकान था, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। तो वो सोचते कि इन लोग तो कुछ बोलते नहीं है, तो वो लैंडलॉर्ड ने कहा कि ऐसे करो मेरे नाम का कर दो, जिसने ये दिया था मकान, और मैं फिर देख लूंगा जो भी है। भाई साहब को पूछा, बोला ठीक है कर दो, बोलते हैं कर दो। मतलब बाबा के ज्ञान में ये भी नहीं कि मेरा नाम का हो गया ना हम छोड़ेंगे नहीं। त्याग, हमें क्या करना है, हमें सेवा करनी है। नहीं आपको नहीं दिल है, भले ले जाओ, तो नाम का कर दिया, सिग्नेचर कर दी। कई सेंटर, मतलब उनको ये था कि भाई मैं कुछ होगा कुछ तो तभी तो बाबा का अपना नाम का ले लेते ना वापस। तो सेवा बाबा का है कि मकान मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। हम अगर हमको आप सेवा करने देते हो तो और अच्छा, अगर मकान दे ही देते हो तब तो फिर पूछो मत, बहुत भाग्य है। वहां फिर रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। सुना साउंड की सेवा अच्छा, सबने ईंट लगाई बाबा के नए घर में, चेक करो क्यों।
महल मिलेंगे। ईंट यहाँ लगाएंगे, महल वहां मिलेगा। यहाँ भी वह मिलता है, समय यहाँ भी आएगा, सुनो आगे। यहाँ कौन सा? यहाँ यहाँ प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। आवाज नहीं। प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। यहाँ का प्रत्यक्ष यहाँ फल भी फल मिलता यहाँ। है। हाँ, फल हाँ, यहाँ भी मिलता है। हाँ, आगे नहीं, यहाँ का यहाँ मकान दिया, यहाँ का यहाँ। बाबा रखता नहीं है, तो मकान और आ जाएंगे। तो बाबा कहते वह समय भी आएगा। कौन सा समय आएगा? हाँ, नहीं नहीं। एक बार बाबा ने कहा था लोग बोरियां भर के रुपए हाँ, लाएंगे और हम नहीं लेंगे। हाँ, तुम बच्चों को बहुत मकान मिलेंगे। आज इतने सेंटर खुले हैं, क्यों खुले? देने को तैयार है। चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो, फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो? क्योंकि बाबा लेगा, जो भी बाबा को देगा भगवान को उसको देना पड़ेगा। तो उसी को संकल्प आएगा जिसको भगवान देना चाहता है, ऐसा ही कहेंगे ना। नहीं तो संकल्प ही नहीं आएगा। बाबा कहते हैं कि मकान लो, फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दूं मैं? सौदागर भी तो ये पक्का है ना, सुना? ऐसा वैसा सौदागर नहीं है, मुझे देना है तभी मैं लूंगा। सेंसिबल सौदागर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलते लकी ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हमारी बच्चों रूहानी को बाप दादा को याद प्यार गुड नमस्ते। मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, वाह, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है। शरीर में होते सबसे तल्लुक तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। दूसरा है पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान है नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो सब अब अटेंशन का भी टेंशन न हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास हो। कल किया नेचुरल अभ्यास। एक सेकेंड, न्यारी थी, न्यारी है और फिर न्यारी बनेगी। बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है आत्मा के लिए। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है ना, ऐसे वाणी से परे न्यारी होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारे बन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और ये नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। ये नेचुरल अभ्यास न्यारापन एकदम नेचुरल हो जाए। वही एक सेकंड, इवन बात जो भी परिस्थिति है उसमें न्यारापन हो जाए। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो
तो एवर हेल्दी रहेंगे। इसका परहेज और ये एक्सरसाइज। अशरीरपन का एक्सरसाइज कौन सा है? वही कल वाला, गया आया, वो होता है ना। बाबा हमेशा कहते वो ड्रिल कराते हैं ना। फिर गया फिर आया, किया पूरे दिन कल। हम्म? इसको कहेंगे अशरीरपन का एक्सरसाइज। अच्छा, अब एक इशारे। यो पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हो, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हो। सच्चे दिल सच्चे साहिब को राजी करना। सच्चे दिल से सच्चा साहिब सच्चे दिल से राजी होता है। ठीक है, ओके जी।